डर की डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह कहानी एक चुड़ैल की है। गांव का नाम था सुरजनपुर। एक ऐसा गांव जो हरियाली, खेत खलिहानों और सरल जीवन से भरा था। लेकिन इस गांव के पीछे छिपी थी एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी, जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक चुड़ैल की बात करते थे, जो रात के समय गांव में भटकती थी और लोगों को परेशान करती थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में अगर किसी ने उसकी आवाज सुनी तो उसका बचना मुश्किल हो जाता था। ये कहानी तब की है जब सुरजनपुर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत ही प्यारी और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसकी सुंदरता से गांव के कई लोग ईर्ष्या करते थे। एक दिन गांव के जमींदार ने रुक्मिणी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने रुक्मिणी को पाने की ठानी, लेकिन रुक्मिणी पहले से ही किसी और से प्यार करती थी। जब जमींदार ने रुक्मिणी को अपने प्यार का इजहार किया और उसने इनकार किया, तो उसने गुस्से में आकर रुक्मिणी पर झूठे आरोप लगवाकर उसे गांव से निकाल दिया। गांव से निकाले जाने के बाद रुक्मिणी ने पास के जंगल में शरण ली। वहां उसे एक तांत्रिक मिला, जिसने उसे तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई। रुक्मिणी ने अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने की ठान ली और उसने अपने तंत्र मंत्र से अपनी आत्मा को चुड़ैल में परिवर्तित कर लिया। अब वह चुड़ैल बन चुकी थी और अपनी मौत का बदला लेने के लिए तैयार थी। चुड़ैल बनने के बाद रुक्मिणी ने सबसे पहले उस जमींदार को अपना निशाना बनाया, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। एक रात जब जमींदार सो रहा था, तब चुड़ैल उसकी खिड़की पर आई और उसके कानों में फुसफुसाकर बोली, मुझे याद है तुम्हारी वह गंदी चाल। अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। जमींदार का खून जम गया और वह डर के मारे वहीं मर गया। उसके बाद से चुड़ैल का आतंक पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग अब चुड़ैल के आतंक से तंग आ चुके थे। वे हमेशा डर के साए में जीने लगे थे। हर रात किसी न किसी को चुड़ैल की चीखें सुनाई देती और कोई न कोई गांव वाला गायब हो जाता। एक दिन गांव के प्रधान ने तांत्रिक से मिलने का निश्चय किया। तांत्रिक ने बताया कि चुड़ैल को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे माफी मांगनी होगी और उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। गांव के लोग प्रधान की अगुवाई में जंगल में गए और वहां चुड़ैल को बुलाने का प्रयास किया। उन्होंने उसकी आत्मा से माफी मांगी और उसे शांति देने की कोशिश की। कुछ देर के बाद एक हवा का झोंका आया और चुड़ैल की आत्मा प्रकट हुई। उसने गांव वालों की माफी सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बदले की आग थी। उसने कहा, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक इस गांव के लोग अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे। गांव वालों ने तय किया कि वे चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने गांव के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी ने मिलकर अपने पापों का प्रायश्चित किया और भगवान से माफी मांगी। यज्ञ के अंत में चुड़ैल की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में शांति और संतोष था। उसने कहा, तुम्हारी माफी ने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ। चुड़ैल की आत्मा के शांत हो जाने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने उस दिन को याद रखने के लिए हर साल एक त्योहार मनाने का निश्चय किया, जिसमें वे अपने पापों का प्रायश्चित करते और एक दूसरे को माफ करते। सुरजनपुर फिर से हंसता खेलता गांव बन गया। लेकिन चुड़ैल की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में बसी रही, जिससे वे सीखते थे कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ साथ सुरजनपुर ने भी बदलाव देखा। अब गांव में आधुनिकता के रंग चढ़ने लगे थे। नई पीढ़ी चुड़ैल की कहानी को एक मिथक मानती थी, लेकिन बुजुर्गों ने इसे याद रखने की परंपरा जारी रखी। एक दिन गांव के पास एक नई फैक्ट्री खुली और लोगों को रोजगार मिलने लगा। इस बदलाव के बावजूद गांव के लोग अपने संस्कार और परंपराओं को नहीं भूले थे। गांव के लोग हर साल चुड़ैल के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करते थे, जिसमें वे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, तो गांव के बुजुर्गों ने देखा कि एक रहस्यमयी रोशनी पूरे गांव में फैल गई। यह संकेत था कि चुड़ैल की आत्मा ने आखिरकार पूरी तरह से शांति पा ली है। इस तरह सुरजनपुर गांव ने एक भयानक दौर देखा और उस पर विजय पाई।
चुड़ैल की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि इंसान को कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए और सच्चे मन से प्रायश्चित करने से ही शांति मिलती है। यह कहानी आज भी सुरजनपुर के लोगों के दिलों में जिंदा है, जो उन्हें नैतिकता और सच्चाई का महत्व समझाती है।